हमारे साथ आज यहाँ पर उड़ीसा के एक गांव में महंत जी हैं और ये परमहंस अभिराम बाबा जी के आश्रम में महंत हैं और उन्हें परम पूज्य आसाराम जी बापू के साहित्य को पढ़ने के बाद कुछ अनुभव हुए हैं। बाबा जी से हम अनुरोध करेंगे वो अपने मुख से ही अपना अनुभव सुनाएं। बाबा जी, आपको क्या अनुभव हुआ है साहित्य के माध्यम से? आप जो कहना चाह रहे थे आप आराम से कहिए। नारायण नारायण। मेरे को बापू जी से उनका यौवन सुरक्षा, पंचामृत, गुरु गीता और इष्ट सिद्धि, मेरे को ज़्यादा इष्ट सिद्धि और यौवन सुरक्षा और महान नारी, वो 3 पुस्तक से मैं बहुत कुछ सीखा और मुझे भी सन्यासी लेने के लिए मेरा हृदय से प्रेरणा हुई। तभी जब भी प्रेरणा हुआ, मैंने घर में रह के और मन को स्थिर नहीं कर पाया। मैं पहले से तो अभिराम परमहंस से दीक्षा लिया था, मैं कहाँ पर जाऊँ कोई डिसाइड नहीं कर पाया। मैं बापू का आश्रम में जाऊँ या तो अभिराम परमहंस का आश्रम में जाऊँ, कुछ निर्णय नहीं ले पाया। अच्छा, तब से मैंने इस चुपचाप बैठ गया चिंता ध्यान में। तभी वहाँ का अभिराम परमहंस जी का एक ब्रह्मचारी ने मुझे आकर मेरे खेत में मैं धान काट रहा था पिताजी का साथ, वो ब्रह्मचारी ने मेरे बुलाने आया था। जब बुलाने आया तभी मेरे को बहुत हंस भी आया। ठाकुर जी मेरा हृदय का बात समझ गए और मेरे को जाना ही पड़ेगा। तभी मेरे को आके बुलाया, आप तो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला भी पहने हुए हैं, और क्यों घर पर रह रहे हो, आश्रम में आ जाओ। तभी वो ब्रह्मचारी का नाम था बिरिंच ब्रह्मचारी, वो अभिराम परमहंस का ब्रह्मचारी था। तभी उस दिन मैंने बोल दिया मेरा पिता के सामने ही, मैं शाम को आ जाऊंगा। जब मेरा पिताजी भी बहुत रोए, फिर पिताजी को समझाया मैंने, अरे और 3 भाई है, मैं तो सन्यासी बनूंगा तो दुनिया का समाज का मंगल ही होगा, ऐसा समझाया। पिताजी फिर भी ज़्यादा रोए और धान काटना छोड़ के बैठ गए। फिर भी मेरा मन में इतना आनंद आ गया। ठीक है, मेरा अंतर्जामी नाथ मेरा बात सुन लिए, मेरे को बुलाने आया खेत में। तब से मैंने घर बार छोड़ा, आश्रम में आ गया। लेकिन बापूजी से मैं जो वैराग्य जागरण हुआ बाबा जी बनने के लिए, सन्यासी होने के लिए, वो मैंने उनका पुस्तक पढ़ के यौवन सुरक्षा, ब्रह्मचारी क्या होता है, वीर्य क्या होता है, महान नारी क्या होता है, इष्ट सिद्धि क्या होता है। इष्ट मतलब जो अपना देवी देवता होता है उनको इष्ट मानते हैं। शिव हो चाहे विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, उनको मैं सब भगवान को मानता हूँ दिल से, अपना परिवार जैसे, और उनका शरण भी लेता हूँ। तो आपका ये कहना है कि परम पूज्य बापू जी के साहित्यों के माध्यम से आपको मेरा वैराग्य जागृत हुआ और आपको इस धर्म के मार्ग में चलने की रुचि आई। आपने संन्यास भी मैंने अभिराम परमहंस आश्रम से मैंने सन्यासी लिया, क्योंकि उनका ब्रह्मचारी ने मेरे को बुलाने के लिए खेत में आए थे। अब बापू जी से तो मेरा बहुत सारे छोटा बड़ा अभी भी सपना आता है। अभी बापू जी जेल में है। हाँ। फिर भी मेरे को वो सपना में आते हैं, कुछ कुछ बताते हैं। बापू जी सपने में भी सपना में आते हैं। अभी 10 दिन पहले बापू जी सपने में मेरे को आए थे, कुछ बता रहे थे। शायद ज़्यादा ध्यान तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान है जी। हाँ, तो अभी 5 बज गया था सुबह, इसके लिए और बातचीत नहीं हो पाया। मैं तुरंत थोड़ा उठ गया, नींद खुल गया। ऐसा महापुरुष लोग जो होते हैं ना, इस समाज का, इस देश का मंगल ही चाहते हैं। और लोग सब जो लोग हैं अंदर डालने के लिए साधु संत को, वो पैसा मांगते हैं। पैसा अगर जो देता है उनको जेल से छोड़ देते हैं, जो पैसा नहीं देता है उनको अंदर रखते हैं। बात इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। अभी ओडिशा में सुर के एक भक्त था और सारथी, वो पैसा मिल गया उनका, वो पैसा पकड़ लिए, उनको बेल दे दिए, छोड़ दिए। अगर बापू अगर 10 करोड़ रुपया अभी दे देंगे तो अभी कल सुबह उनको बेल मिल जाएगा। बहुत तो पैसा नहीं देते हैं, इसके लिए
वो तो पैसा किसको होगा, बीवी के लिए खर्चा नहीं कर रहा है, अपना देश के लिए, भारत के लिए खर्चा कर रहा है। गौरक्षा में, हाँ, आदिवासियों के गौरक्षा में, कल्याण आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं हम लोग, रोज वीडियो धर्मांतरण देखते रोक हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी भी आप सत्संग सुनते हैं, मैं देखते रोज हैं? सुनता हूँ। मैं अभिराम परमहंस का भक्त होकर भी उनसे भी दीक्षा लिया है, उनसे क्या कोई भेदभाव मेरा नहीं है। जो अभिराम परमहंस है वही ही आसाराम बापू है। लेकिन गुरु का सानिध्य में आके गोविंद का दर्शन हो गया। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागे पाऊँ, जो बलिहरि गुरु गोविंद दिया दिखाओ, जो ऐसा शास्त्र है। जैसे बापूजी का आशीर्वाद से मेरे गोविंद भी मिल गया, मैं सन्यासी भी ले लिया, घर भी छोड़ दिया, और मैं अभी उड़ीसा में, इस उड़ीसा क्षेत्रपुरी में शांति धाम कर्मणा आश्रम में मैं सन्यासी लिया। उनको मेरे नारायण मानता हूँ। अब बापूजी को अंतर में मैं गुरु भी मानता हूँ। कोई भेदभाव नहीं है मेरा। वो भी जितना मेरे लिए, बापूजी जितना है, अभिराम परमहंस भी इतना है। कोई मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं। सब साधु संत को, इस विश्व का, इस भारत का, सबको मेरा कोटि प्रणाम है। इतना बोल के मेरा बात को इधर रखता हूँ। ओम नमो नारायण। बाबा, बहुत 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 प्रणाम है आपको, और आपकी विचारधारा को, और आपका जो सूझबूझ है, और आपने जो ज्ञान को पचाया है। किसी भी साधु संतों में, महापुरुषों में आप भेद नहीं देख रहे हैं। आज बापूजी जेल में हैं, उसके बावजूद आपने बापूजी के लिए जो एक सद्भाव व्यक्त किया है कि बापूजी आपके लिए गुरु हैं, और आज भी आप उनको सुनते हैं। और उसी तरह आज जहां आप मठ में, जिस आश्रम में रह रहे हैं परमहंस अभिराम जी के, वहाँ पे भी आप रहकर भी, मतलब भारत की आध्यात्मिक शक्ति को आपने पहचाना है, महापुरुषों को पहचाना है। इसलिए आपको खूब खूब अभिनंदन है, खूब खूब साधुवाद है, प्रणाम है। नारायण नारायण। प्रथम तो मैं ये भारत का जितने साधु संत हैं सबको मेरा अंतर से प्रणाम, और शरीर अशरीरधारी जितना महापुरुष हुए भारत वर्ष में, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, साष्टांग प्रणाम। इस भारत में जो भी सनातन धर्म होता है, अच्छे आदमी का स्थान नहीं होता है, उसको सताते रहते हैं। और त्रेता युग में गौतम ऋषि को भी इस समाज ने सताया, गांव से भी हटाया। लेकिन बापू को जेल लेना वो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अभिराम परमहंस को भी सताए थे, लेकिन सबको तो जो अच्छे जिसका प्रचार होता है उसको जेल लेते हैं। जो राक्षस लोग हैं वो तो जेल लेते ही है। मैं पहले से अभिराम परमहंस से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। उनका बाद में जब भी मैं गुजरात में रहता था, सूरत में, तभी बापू का आश्रम में मैं जाता था, वहाँ पर सत्संग सुनता था, बापूजी का दर्शन भी होता था। और प्रत्येक रविवार को मैं जाता था, इधर यज्ञ में भी बैठता था। उनका प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा पिताजी ज़्यादा दारू पीते थे, वो दारू भी बापू का दर्शन से छूट गया। उसका बाद में मैं सूरत शहर में अपना छंचा मशीन चला रहा था। छंचा जब भी चलाता था, जब रात को नाइट ड्यूटी करके आते समय जब भी ज़्यादा नींद होता है, दिन में सो जाता था हूँ। दिन में जब भी अगर सो जाता हूँ, एक कीड़ा निकाल के मेरे सर पर इतना ज़्यादा वो काटेगा जैसे नींद टूट जाएगा। इतना जोर ज़बरदस्त। कीड़ा बाहर या भीतर? भीतर, मेरा सर का अंदर इतना काटता था। जब भी इतना नींद में मैं सोता रहता हूँ, नाइट ड्यूटी करके आके, फिर वो इतना तकलीफ होता था, वो रोया मैंने, बहुत रो रो के। फिर बापू को ध्यान किया मैंने। एक उनका कैलेंडर लाया था, और कैलेंडर तस्वीर के सामने बैठ जाता हूँ, और मैंने जो मंत्र जाप करता हूँ उनको देख देख के रोता था। जब भी कौन सा बापूजी ने दिया था? हाँ, वो बापूजी का पास में मंत्र भी लिया था। अच्छा।
वो मंत्र जो मेरा श्रद्धा जो भी, जागी। हाँ, ठीक है, मंत्र मेरा बोलना श्रद्धा नहीं। जागा तो मैंने लिया। हाँ। लेकिन पिता तो दारू छूट गया, मेरे विश्वास थोड़ा आया, तो ऐसे दत्तात्रेय महाप्रभु ने 24 गुरु किए थे। इसके लिए मैंने भी और एक गुरु अपनाया। वो तो गुरु होता है, एक परमात्मा सबसे खेलता है, सबका हृदय में। बिल्कुल। ऐसा भाव से मैं उनसे भी मंत्र दीक्षा लिया जन्माष्टमी का दिन में 2002 में। उनका बाद में क्या हुआ, वो जब जो कीड़ा जो मेरा अंदर सर का अंदर जो काट रहा था, उस समय मैंने बापू का ध्यान करके रो रो के जब सो गया था। एक दिन रात को 3 बजे मैं जागा था। मैं जब जागा फिर आँख डाल के सो गया। 3 बजे क्यों उठूं, 4 बजे उठूं, ऐसा जब आँख बंद करके जब सो गया, ऐसा मेरे कान को बाहर का आवाज़ सब सुनाई पड़ रहा है। फिर भी मैंने आँख बंद करके हूँ, बापूजी मेरे सपना में आया। आके बोला, बेटा तू ऐसा माला जप जप के मेरे पास आ रहा है। मैं दौड़ के गया, ऐसा हाथ जोड़ के सर झुका के उनका सामने खड़ा हो गया। जब भी बापूजी मेरे पास आया, हाथ ऐसा हिलाया, क्या बात है। मैं बोला, तभी मैं तो हिंदी बराबर नहीं आता था, गुजरात जाके 2 साल हुआ था। तभी से मैंने बोला, बापूजी मेरा सर में कुछ कीड़ा मसल रहा है, मैं उसका दर्द सह नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके कुछ बताइए। तो बापूजी ने मेरे को बोला, आप जब भी गुरुवार का दिन एक तांबा का लोटा में पानी भरकर और पूजा करके उस पानी को पी जाने का, ऐसा बापू ने मेरे को बताया। जब ऐसा जब बताया, मैंने ऐसा करके उस जल को प्रसाद रूप में मैंने पी लिया। तब से और जो कीड़ा इतना ज़ोर से काट रहा था, इतना परेशान हो रहा था, नाइट ड्यूटी करके आते भी नींद टूट जाता था। मैं तो बहुत चिंतित हो गया था, वो कीड़ा मेरा सर में सब खा जाएगा, दिमाग खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऑपरेशन होगा तो 1,00,000 2,00,000 खर्चा आएगा, मैं कहाँ से लाऊं। इतना मैंने चिंता में पड़ गया था। लेकिन गुरु कृपा केवल भिक्षा ही, उनका कृपा ही केवल भिक्षा होता है। जो गुरु का कृपा हो जाता है वो संसार से तर जाता है। और मेरा अनुभूति क्या बताऊं, और उनका जौवन सुरक्षा एक पुस्तक है। तो ये जो कीड़ा काटना, आपने जब तांबे के पात्र में तुलसी का पानी लेकर, जैसा तुलसी कि एक आपको पत्ता डाल के पूजा आसाराम किया। जी बापू ने संकेत किया था सपने हाँ, में, हाँ, वैसा आपने किया, मैंने ऐसा किया। उससे आपको फायदा हुआ? हाँ, मेरे को फायदा हुआ। एक लोटा 60 रुपया के मैं खरीद के लाया सूरत शहर से, हाँ। और जल भरा और पूजा किया, धूप दीप लगा के माला जप करके वो पानी समर्पण करके, बापू का फोटो से ही पानी समर्पण किया, वो पानी को मैंने पी गया। तो ये कितनी बार आपने एक बार किया था, फिर 3 महीना बाद में एक थोड़ा थोड़ा जब भी हुआ, हाँ। फिर एक बार ऐसा बापू को प्रार्थना करके मैं और एक बार पूजा करके जब पी लिया, तब से मेरा दिमाग ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या बात है। और